मैं जानती थी तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगे साहुर। मुझे यकीन था तुम पर। तुम्हें मैंने मना किया था इस घर में आने से। मैंने बुलाया है सावर को यहाँ अब्बा। क्यों? क्या तुम इतने खुद सर हो गए हो कि मेरी इजाजत के बगैर किसी ऐरे गहरे को घर में बुला लोगी? मैं मरा नहीं हूं पिया जी, जिंदा हूं। अब्बा मैंने सावल से वादा लिया है हम सबकी हिफाजत का। वो सेठ मूसा के खिलाफ हम सबकी हिफाजत करेगा। अब आपको सेठ मूसा से डरने की जरूरत नहीं है। सावर के होते हुए सेठ मूसा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बजाएगा तुम्हें? खाक हिफाजत करेगा तुम्हारी? ये तो खुद उसका लेपालक है। इसने खुद बताया था कि मूसा। हाँ, ये करेगा हमारी हिफाजत। और आप हमें फिर बेघर करना चाहते हैं अब्बा। जी तुम समझती क्यों नहीं हो? उस इंसान के हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र तब करनी थी ना जब मैं पैदा हुई थी, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। वक्त पे किसी का जोर नहीं होता बेटा। मेरा बुरा वक्त था वो। ठीक है अब्बा, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो मूसा हमारे पीछे नहीं आएगा? वो हमें ढूंढेगा नहीं क्या? अब्बा आखिर हम कब तक इस खौफ से दर बदर भटकते रहेंगे और छुपते रहेंगे? तब की तब देखी जाएगी। तो इस दुनिया में इतना अंधेर नहीं मचा कि कोई भी अपना मुंह उठा के हमारे घर में दाखिल हो जाए। चाहे हद में राय सही, कोई कानून, कोई जब्त बाकी है अभी। क्यों कानून की मदद नहीं मांगी आपने अब्बा आज तक? क्यों इंसाफ का दरवाजा नहीं खटखटाया? क्यों कोई गुंडा बदमाश एक बाजी में आपकी बेटी को जीत के अपनी मलकियत समझने लगा? ये कहां का इंसाफ है अब्बा? ऐसा तो जंगों में भी नहीं होता। क्यों कानून के रखवालों के पास अपनी फरियाद लेके नहीं गए आप? कि मैं एक कमजोर और मजबूर इंसान था। मेरे सर पे छत नहीं थी, सब दुश्मन थे मेरे। ऐसे में मैं अगर अपनी मासूम बच्ची को वहां से उठा के ना भागता तो फिर क्या करता? ठीक है, वो एक खौफजदा शख्स का फैसला था, मान लिया मैंने। लेकिन आज तो वक्त बदल गया अब्बा। आज किस चीज का खौफ है आपको? आली, किस किस्म के सवाल कर रहे हो तुम? मामा प्लीज, आपने हमेशा मुझे टाला है और मैं रुक गया। लेकिन आज मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो मुझे पिया ने बताया क्या वो सच्चाई है, हाँ या ना। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये लड़की क्या चाहती है तुमसे। तुम्हारे कहने पे, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे बाबा और मैं गए ना उन तंग गलियों में से इज्जत से उसका रिश्ता मांगने। उसका अपना बाप अगर इस रिश्ते से खुश नहीं है तो वो लड़की हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों बार बार बहानों से तुम्हें बुलाती और हम दोनों के खिलाफ उकसाती है तुम्हें? क्यों? इसलिए तो कहते हैं कि छोटे लोग सदा छोटे ही रहते हैं। उन्हें इज्जत रास नहीं आती। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरी खुशी को हमेशा तरजीह दी है, और मैं ये भी जानता हूं कि आज आप लोग सिर्फ मेरे लिए पिया के घर पे रिश्ता लेने के लिए गए, और मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार भी हूं। बेटा, बात शुक्रगुजार होने की नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि आप उस लड़की की बार बार बातों में क्यों आते हो? हमें क्यों कटहरे में खड़ा करते हो? मैं किसी को कटहरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं मामा, लेकिन इन मसलों का हल मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ सवालात हैं मेरे जहन में जिनके जवाब आज चाहता हूं। बाबा, क्या आपके और पिया के बाबा की झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई है? आखिर तुम चाहती क्या? इंसाफ चाहती हूँ। चाहती हूँ 25 साल पहले हुए जुर्म का कफारा आप अब अदा करें।
और इस कफारे को अदा करने की सिर्फ एक ही सूरत है। तुम्हारे ख्याल में वो कफारा अदा करने की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ आप मुतल्लिका थाने जाके उस रात हुए जुर्म के बारे में FIR कटवाएं। मैं अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहती हूँ और मेरी माँ की मौत का जो भी इरादी या गैर इरादी तौर पर कातिल है उसको सजा मिले। क्या आप ये कफारा भुगतने को तैयार हैं अब्बा? जवाब दें अब्बा। ये जी वो जुर्म, वो वारदात इस शहर में हुई नहीं थी। पुलिस कभी भी हमारी बात पे एतबार नहीं करेगी। लेकिन इसका मुजरिम तो आज भी यहाँ दंदनाता फिर रहे हैं ना अब्बा। हम पुलिस वालों के पास जाके उनको सब सच सच बताएंगे। इसी बहाने हम मूसा के शर से भी बच सकें। क्या पिया की असल मदर की डेथ की वजह आप हैं? क्या आप ही वो गैम्बलर मूसा हैं? नहीं, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि उस दिन जो औरत मिली थी वो उस लड़की की सगी मां नहीं है। मुझे लगा था कि हम शायद गलत लोगों के घर में चले। यार बहुत ही ड्रामेबाज लोग हैं वो। उस लड़की को यह भी नहीं पता कि वो उसकी सौतेली मां है या सगी मां है। अगर उसके बाप ने अपनी बेटी से यह हकीकत इतने बरसों छुपा के रखी है तो उसकी वजह क्या है? इस तरह के इंसान अपनी बेटी से कभी भी कोई भी झूठ बोल सकते हैं। देखो अलियार, मैं तुमसे एक बार फिर कहूंगा कि अपनी पसंद पे गौर करो। तो फिर पिया के बाबा ये सब कुछ क्यों करेंगे आपके साथ? वो क्यों आप पे इल्जामात लगाएंगे? उनको क्या हासिल होगा आपसे? ये तो वही जाने। मैंने तुमसे कहा था कि मैं असलम को बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन ना जाने माजी का कौन सा कीना उसने दिलो दिमाग में छुपा के रखा हुआ है। उस बस्ती में मूसा नाम का एक जुआरी था, लेकिन वो तो मर खप गया होगा। और ये भी सच है कि मुझे तुम्हारे और उस लड़की के रिश्ते में कोई एतराज नहीं है। कोर्ट मैरिज का मशवरा दे रहा हूं मैं। तो मैंने निसार ने बताया था ना, वो खुद दोबारा मिला था असलम से कि अपनी जिद छोड़ दे वो, लेकिन वो तो तुम्हें ही मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। खुदा के लिए पिया से कह दो कि एक बाप और उसके बेटे के दरमियान एक नफरत की दीवार ना खड़ी करे। अगर उसके बाप को मुझसे कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, तो उससे बराह रास्त बात कर ले यार। मैं तुम्हारी खातिर माफी मांगने को तैयार हूं। उससे सिर्फ ये कह दो कि अपनी बेटी के जरिए हमारा घर तोड़ने की कोशिश ना करे। बेटा, मेरे और शाइस्ता के पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। उसे कहो कि हमारी आखिरी दौलत हमसे ना छीने यार, वरना मैं मर जाऊंगा यार, वरना मैं मर जाऊंगा। बाबा, मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चे। राउत, प्लीज। डैड,
बाबा प्लीज